नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। इस वक्त हमारे साथ योग गुरु देव ऋषि बाबा रामदेव। यशस्वी प्रधानमंत्री का जन्म दिवस है, आपकी शुभकामनाएं किस तरह से? भारत के देवतुल्य एक ऋषि आत्मा देवात्मा प्रधानमंत्री, जो एक व्यक्ति नहीं, भारत के लिए एक भगवान के वरदान की तरह है। मोदी जी खड़े होते हैं तो उनके भीतर शिव का शिवत्व दिखता है, राम की मर्यादा दिखती है, कृष्ण की नीति दिखती है। उसमें चाणक्य का एक भारत श्रेष्ठ भारत, अखंड भारत, और सरदार वल्लभ भाई पटेल का उनमें पुरुषार्थ और पराक्रम दिखता है। उनके अंदर महात्मा गांधी की स्वदेशी के दर्शन होते हैं। और जब मोदी जी बोलते हैं तो 140 करोड़ से अधिक भारतीयों का सेना गौरव से ऊंचा हो जाता है। जब मोदी जी पूरी दुनिया में भ्रमण करते हैं और पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों से बात करते हैं तो भारत और भारतीयों को, हमारे एनआरआईज पूरी दुनिया में रहते हैं, उनको लगता है पहली बार देश का कोई प्रधानमंत्री है जिसके होने से हमें अपने होने का वजूद महसूस होता है। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो 18-18 घंटा देश के लिए पुरुषार्थ करता है, अपने विरोधियों की परवाह नहीं करता, जिसका एक लक्ष्य है भारत माता की आराधना, देश के सांस्कृतिक वैभव को लेकर के समृद्धि के नए शिखर चढ़ते हुए एक समर्थ भारत बनाना। और ऐसे प्रधानमंत्री का जन्मदिन वो हमारे लिए गौरव की बात है। बाबा, विश्व गुरु बनने की तरफ कहाँ तक आप बढ़े हैं, या देश हमारा कहाँ तक बढ़ा? देखिए, भारत को हमें विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक और आध्यात्मिक महाशक्ति बनाना है। इसके लिए एक प्रयास सरकार की ओर से तो हो रहा है, वही प्रयास समाज की ओर से भी होना चाहिए। और वही प्रयास, वही पुरुषार्थ जो कॉरपोरेट्स हैं, अलग अलग सेक्टर्स में जो लोग काम कर रहे हैं, सब मिलकर के तो देश बनाएंगे ना। ये देश किसी एक व्यक्ति की बपोती नहीं है, या किसी एक व्यक्ति मात्र का नहीं है, हम सबका भारत है। और इस सबके भारत को सबको मिलकर के बनाना है। यही मोदी जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका पुरुषार्थ। तो सब मिलकर के भारत गढ़ेंगे तो क्यों नहीं प्रगति के सोपान चढ़ेंगे। युवा में रोजगार को लेकर प्रधानमंत्री की अभी तक जो कार्य प्रणाली रही या जो भी उन्होंने काम किया है, उसे अब किस तरह से देखते? देश बहुत बड़ा है, समस्याएं बहुत बड़ी हैं, और उन चुनौतियों को, उन समस्याओं को समाधान में तब्दील करने के लिए जो पुरुषार्थ अपेक्षित है, वो पुरुषार्थ मोदी जी निरंतर कर रहे हैं। अच्छी नीयत से, अच्छी नीतियों के साथ, अच्छा नेतृत्व देते हुए, और माने जो करते हैं उसकी गहराई तक जा कर के, और जो करते हैं उसको एक परिणाम तक पहुंचाने के लिए करते हैं। उसके बावजूद भी अब यदि कहीं किसी भी कोने में कोई तत्व की कमी है, उसको भी पूर्ति करने के लिए वो प्रतिबद्ध है। तो मैं आश्वस्त हूँ कि प्रयास ईमानदार हैं तो परिणाम भी अच्छे ही होंगे। पाकिस्तान और चीन के साथ उनका संबंध, उनके तरीके, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान तो एक बहुत ही नापाक देश की तरह हरकत करता है। वहाँ की प्रजा तो बहुत अच्छी थी, इसलिए आज मैंने एक इंटरव्यू में कहा था वहाँ की पब्लिक को विद्रोह करना चाहिए। वहाँ के जो नापाक जो नेता हैं और बाकी वहाँ की जो आर्मी है, और वहाँ के पब्लिक में एक दिन निश्चित रूप से विद्रोह होगा, और वो भारत के साथ आना चाहेंगे। और आश्चर्य नहीं कि पाक अधिकृत कश्मीर नहीं एक दिन पूरा पाकिस्तान हिंदुस्तान का वापस हिस्सा बन जाए, जो कभी था, और अफगानिस्तान तक भी ये बात जा सकती है। जहाँ तक रही चाइना की बात, चाइना अपने आप में एक बहुत ही धोखेबाज किस्म का देश है, और वहाँ पर भी वो जो शी जिनपिंग नाम का एक जो जीव जंतु है, वो बड़ा खतरनाक है। उसने पूरा एक साम्राज्यवाद, विस्तारवाद की एक ऐसी नींव डाली हुई है, इतनी हठधर्मिता के साथ, इतनी क्रूरता के साथ, जिस तरह से वो अपने हदों से बाहर निकल रहा है। चाहे वो ताइवान का विषय है, चाहे जापान का विषय है, चाहे और छोटे छोटे देश हैं, चाहे वो जिस तरह से उन्होंने तिब्बत को हथियाया, अब वो भारत में भी छेड़छाड़ कर रहे हैं। ये छेड़छाड़ करना, ये मतलब ये कोई बहादुरी का काम नहीं है। और भारत अब एक बहुत शक्तिशाली देश है। वो नेहरू जी के ज़माने का भारत में और अब मोदी जी के ज़माने के भारत में बहुत फ़र्क है, ये समझना होगा। अभी यहाँ की राजनीति में और प्रधानमंत्री को कहाँ, किस तरह से ये राजनेता घेर पाएंगे? नहीं घेर पाएंगे। कहाँ मोदी जैसे हिमालय जैसा व्यक्तित्व, और कहाँ, ये तो जैसे कहते हैं ना, पहाड़ के सामने राई, नहीं, बात नहीं बनेगी।
जम्मू कश्मीर पे जो पॉलिसी रही उसको आपने कैसे देखा? जम्मू कश्मीर की 370 ख़त्म करने से लेकर के, राम मंदिर से लेकर के और भी तमाम तरह के जो नेशनल इश्यूज़ थे, अब समान नागरिक संहिता वाला भी विषय हमारे उत्तराखंड में तो अब वो लागू हो जाएगा, पूरे देश में होगा। माने जो भी नेशनल इश्यूज हैं, उन्होंने जिस वीरता, शौर्य, पराक्रम के साथ उनको एग्जीक्यूट किया है, वह अपने आप में ऐतिहासिक है। बाबा, राष्ट्रवाद को लेकर आपने लड़ाई शुरुआत की थी, वो राष्ट्रवाद कहीं न कहीं मोदी जी के उसमें है। हाँ, राष्ट्रवाद तो हमारे रोम रोम में है, कण कण में है। और राष्ट्रवाद ऐसा ही है जैसे हम अपने रोम रोम में, सृष्टि के कण कण में भगवान को देखते हैं, ऐसे पूरे अस्तित्व में हम रोम रोम में, कण कण में भगवान को देखते हैं। तो हमारे रोम रोम में, कण कण में राष्ट्रवाद भी समान रूप से, हमारा अध्यात्म और राष्ट्रवाद जुदा नहीं है, एक ही है। इस साल 75वीं जो गणतंत्र मनाई गई, उसमें आपने देखा कि पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में अपने तिरंगे को लेकर जो उत्साह रहा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। हमने भी तभी नहीं, मैंने तो तब से हटाया ही नहीं है। मैं तो हर दिन लगा के रखो। ये एक 15 अगस्त 26 जनवरी की बात नहीं है, ये देश के अस्मिता की बात है, स्वाभिमान गौरव की बात है। तो घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा 365 दिन लहराता रहे, क्योंकि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, सबसे ऊपर देश है, उसके नीचे है मजहब, उसके नीचे है जातियाँ, उसके नीचे है अपनी निजता। तो प्रधानमंत्री को इतनी शुभकामनाएं इन्होंने दी। उम्मीद यही करते हैं कि प्रधानमंत्री और भी इस विश्व में हमारे देश का नाम ऐसे ही रोशन करते रहे। कैमरामैन राहुल सिंह के साथ मैं सुमन कुमार, टीवी।